दोस्तों, अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं या फिर यूएई के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं और आप अपना दुबई इस्लामिक बैंक के अंदर ई सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे मैंने इस अकाउंट को ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस बताया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आपके साथ कंप्लीट ओवरव्यू भी शेयर किया है। जैसे कि यहाँ पे आपको मिनिमम बैलेंस है वो आपको कितना रखना होगा, कितनी मंथली सैलरी आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, इस अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आपको फॉलो करना होगा, क्या क्या फीस एंड चार्जेस यहाँ पे लगने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि 2024 के अंदर इस अकाउंट को ओपन करना दुबई इस्लामिक बैंक के अंदर कैसा रहेगा। तो ऐसे में आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। कुछ भी पूछना चाहते हैं इस अकाउंट के रिलेटेड तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, 2 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउजर को ओपन करेंगे, सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे डीआईबी बैंक, तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आपको ओपन एन अकाउंट करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अल इस्लामिक करंट अकाउंट के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ आपको अल इस्लामिक 2-in-1 अकाउंट के बारे में भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं और इन दोनों अकाउंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो ऊपर आई वीडियो पर आपको इन वीडियो को देखने का लिंक देखने को मिल जाएगा। आप वहां से इन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अभी हम बात करने वाले अल इस्लामी ई सेविंग अकाउंट के बारे में। गाइस, अकाउंट ओपन करने से पहले सबसे पहले इस अकाउंट के बारे में जो बेसिक डिटेल है सब कुछ जान लेते हैं। आपको फुली ऑनलाइन अकाउंट मैनेजमेंट की सुविधा देखने को मिल जाएगी। इस अकाउंट को आप कभी भी किसी भी समय इसकी मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से इस्तेमाल कर सकते हैं। देश के किसी भी कोने में हो आप, तब भी आप इस अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको ऑनलाइन ही आपको ये सुविधा देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए आपको ब्रांच में जाने की भी आवश्यकता नहीं होती। अट्रैक्टिव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट्स की सुविधा देखने को मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे तो क्वार्टरली बेस पर आपको यहाँ पे मंथली प्रॉफिट भी होने वाला है। प्रॉफिट एलिजिबिलिटी कंडीशंस की यदि बात की जाए तो मिनिमम बैलेंस है वो आपको 1000 दिरहम है, वो आपको इस अकाउंट में रखना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर आप महीने में एक भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो तब भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बिल पेमेंट सर्विस की सुविधा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करने के लिए इस अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीकॉम बिल पेमेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपना मोबाइल का रिचार्ज करना चाहते हैं तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स बिल्स के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स का इस्तेमाल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़कात या फिर डोनेशन देने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल फीस वगैरह अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे में भी इसका इस्तेमाल आप इसकी मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए ये सब बिल पेमेंट सर्विस की सहायता से आप बिल पेमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कई तरह की सुविधाएं भी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आपको फ्री मंथली ई स्टेटमेंट की सुविधा देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए आपको किसी भी तरह का आपको यहाँ पे बैलेंस नहीं देना होता। साथ ही साथ यहाँ पे अकाउंट को आप मैनेज कर सकते हैं कभी भी किसी भी समय किसी भी देश के अंदर। आप इसकी मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से या फिर इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से भी इस अकाउंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके पास में वैलिड एमिरेट्स आईडी का होना जरूरी है, वैलिड पासपोर्ट का होना जरूरी है, वैलिड रेजिडेंस वीज़ा का होना जरूरी है। अगर आप यूएई के नागरिक हैं तो ऐसे में भी इस अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। अगर आप यूएई के अंदर अभी करंट में काम कर रहे हैं तो ऐसे में भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यदि आप भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया या फिर अन्य किसी भी कंट्री से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं और आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे में भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे बताइए कि अल इस्लामिक करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट में से किसी का भी आपके यहाँ पे डीआईबी बैंक के साथ रिलेशन होना चाहिए। दिस अकाउंट इज़ अवेलेबल इन दीरम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दीरम ओनली, यानी कि जो आपका अकाउंट ओपन होगा वो दीरम अकाउंट के तहत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर ओपन होगा। मिनिमम बैलेंस प्रॉफिट की यदि बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1000 दिरहम यहाँ पे मेंटेन करने होंगे यदि आप यहाँ पे प्रॉफिट प्राप्त करना चाहते हैं। गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको जानकारी दी जाती है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दी जाती है और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद दी जाती है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। प्रॉफिट कैलकुलेशन की यदि बात की जाए तो जो भी आप एवरेज मंथली बैलेंस यहाँ पे रखेंगे तो आपको क्वार्टरली बेस पे यहाँ पे आपको प्रॉफिट जो भी आपका बनेगा वो आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। विड्रॉ लिमिट्स की यदि बात की जाए, यदि आप महीने में एक भी ट्रांजैक्शन करेंगे, एक भी विड्रॉल करेंगे तो ऐसे में आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो नहीं मिलेगा। अकाउंट रिवर्ट्स टू करंट अकाउंट,
तो यहाँ पे बताइए कि अगर आप यहाँ पे 1000 दिरहम से अगर आपका बैलेंस नीचे जाता है या फिर एक विड्रॉल आप यहाँ पे कर लेते हैं, तो जो आपका अकाउंट है वो तब्दील कर दिया जाता है आपका करंट अकाउंट के बेस पे। क्या क्या फ़ीस एंड चार्जेस लगने वाले हैं दोस्तों, यूट्यूब पे कोई भी इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करता है। हम यहाँ पे आपको डिटेल के साथ जानकारी देते हैं, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। अकाउंट मेंटेनेंस फ़ीस, देखो यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस फ़ीस क्या होती है, मैं आपको एक छोटी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको 3000 दिरहम यहाँ पे आपको मेंटेन करने होंगे अकाउंट को ओपन करने के लिए। अकाउंट को ओपनिंग करने का कोई भी फीस नहीं है, लेकिन अकाउंट को मेंटेन करने का यहाँ पे आपकी कंडीशन बताई गई है। अगर आप 3000 दिरहम यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो 26.25 दिरहम पर मंथ आपको यहाँ पे अकाउंट मेंटेनेंस फीस के तौर पर देने होंगे। क्लोजर फीस ये क्या होने वाला है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप 6 महीने के अंदर इस अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो ऐसे में जो आपको चार्ज देना होगा 26.25 दिरहम के हिसाब से यहाँ पे चार्ज देना होगा। टैली ट्रांजैक्शन फीस है, पहली 6 ट्रांजैक्शन आपको फ्री देखने को मिल जाएगी। अगर आप 6 ट्रांजैक्शन से अधिक की ट्रांजैक्शन करेंगे, 7वीं ट्रांजैक्शन अगर आप यहाँ पे कर लेते हैं तो 10.50 दिरहम पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको चार्ज लिया जाएगा। चाहे आप 7 करो, 8 करो, 10 करो, तो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए 10.50 दिरहम के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। चेकबुक फ़ीस की यदि बात की जाए तो पहली जो चेकबुक मिलेगी इस अकाउंट को ओपन करने के बाद 10 पेज की चेकबुक देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं देना होता। यदि आप एडिशनली चेकबुक के लिए आप रिक्वेस्ट डालते हैं तो 26.25 दिरहम के हिसाब से आपको यहाँ पे चार्ज देना होगा। इसके अलावा कुछ अन्य चार्ज भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मैनेजर चेक की बात कीजिए तो 105 दिरहम देखने को मिल जाएंगे। स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट अगर आप देते हैं तो 26.25 दिरहम के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। चेक कलेक्शन की अगर बात की जाए तो 21 दिरहम के हिसाब से यहाँ पे चार्ज देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस अकाउंट को ओपनिंग करने का क्या प्रोसेस होने वाला है। अकाउंट को ओपन करने के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे अप्लाई नाउ करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। प्रोसेसिंग होने तक आपको वेट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे अपना लास्ट नेम एंटर करेंगे। इसके बाद आपको अपना कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर कर लेना है। आपको अपना ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। अपना यूएई का मोबाइल नंबर यहाँ पे आप एंटर करेंगे। यदि आप जॉब करते हैं तो आप यहाँ पे सैलरी को चूज़ कर लेंगे, और यदि आपका खुद का कोई भी बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड को यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे कैलेंडर से। इसके साथ ही आपको बता देना हो कि आप हर मंथ कितना कमा लेते हैं, 3000 से 15000 दिरहम तक, या फिर 15000 दिरहम से 25000 दिरहम तक, या फिर 75,000 दिरहम से अगर आप अधिक कमा लेते तो आप इन ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को चूज़ किया है। इसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है और आपकी स्क्रीन पर थैंक यू फॉर विजिटिंग इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब इस बैंक के एग्जीक्यूटिव है वो आपसे खुद कॉन्टैक्ट करेंगे और इस अकाउंट को ओपनिंग करने का जो भी प्रोसेस होगा वो आपको बताया जाएगा। इस अकाउंट को ओपनिंग करने के प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद 6 से 7 दिन बाद जो भी आपका एड्रेस होगा यूएई का, वहाँ पे आपको चेकबुक की सुविधा देखने को मिल जाएगी, एटीएम की सुविधा देखने को मिल जाएगी और वेलकम किट उसी एड्रेस पर डिलीवर करवा दी जाती है। अब बात कर लेते हैं इस अकाउंट को 2024 के अंदर अकाउंट को ओपन करना कैसा रहेगा। गाइस अगर आप एक ऐसा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जहाँ पे आपको सभी बैंकिंग सुविधाएं देखने को मिल जाए तो ऐसे में वन ऑफ बेस्ट अकाउंट ये होने वाला है। यहाँ पे आपको बिल पेमेंट करने की कई सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएगी। इस अकाउंट को आप इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सहायता से अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। इस अकाउंट को अगर आप इस अकाउंट में 3000 मेंटेन करके रख लेते हैं तो ऐसे में आपसे किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। साथ ही साथ ये अकाउंट आपके लिए वन ऑफ बेस्ट अकाउंट होने वाला है क्योंकि ये अकाउंट आपका बिना ब्रांच जाए घर बैठे ओपन हो जाता है। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप अन्य टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पर बना देंगे।